प्लीज अंकल, ये ठीक नहीं है। आप लोगों की सेपरेशन की वजह से आदि को पहले ही बहुत तकलीफ हुई है, फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप दोनों एक हो जाएंगे, पर अगर आप इन पेपर्स पर साइन कर देंगे तो वो उम्मीद बिल्कुल टूट जाएगी। पंकुरी, शायद तुम भूल रही हो, सिविलाइज्ड लोग दूसरों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करते। गेस्ट बन के आई, गेस्ट बनकर ही रहो। इस फैमिली का मेंबर बनने की कोशिश भी मत करो। और हर वक्त आदि आदि करती रहती हो। लगती क्या हो तुम आदि की? मैं उसकी दोस्त हूँ आंटी, और उसी हक से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप डिवोर्स पेपर पे मत साइन कीजिए। यकीन मानिए आदि को बहुत तकलीफ होगी। थैंक्स मुझे ये बताने की थी। मैं आदि की सगी मां हूं। तुम्हारा क्या है? 4 दिनों में चली जाओगी यहां से। और पंकुरी, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त से ज्यादा एक मां को ही अपने बेटे की परवाह होती है। लॉयर को पेपर दिखा के बाद में साइन कर दूंगी। मैं चलता हूं पापा। जीजा जी से ये उम्मीद नहीं थी। दीदी को डिवोर्स? नो, नॉट डन। मैं समझाऊंगी उन्हें। I'm so sorry, I'm so sorry. एक मिनट। ओह, मैं होश में हूँ। क्या बात है प्रीति, फाइनली तुझमें तमीज आ गई। सॉरी एंड ऑल। हाँ, वैसे कहाँ जाने की जल्दी हो रही है इतनी? हाँ, कोई इम्पोर्टेंट काम ही होगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है और खास भी है। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। अब आप शाम तक यही सोचती रहेंगी, प्रीति कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, है ना? माय डियर भाभी, अपने दिमाग को थोड़ा कसरत कराइए। सोचिए, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ? मुझे सोचने की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ इन हालात में तू कहाँ जा सकती है। प्रीति, अगर तू मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है ना, तो तुम्हें जानना भी मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं, फिर तू तो भटकी हुई और एक ही जगह पे फंसी हुई चिड़िया है। खैर, वो सब जाने दो। अपने जीजा जी की बजाय अपनी बहन का साथ दो। बहन का रिश्ता पहले आता है। हाँ भाभी, मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपनी दीदी के लिए लड़ने जा रही हूँ। तो आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? जाओ। अब तुम अपने जीजा जी से लड़ो या झगड़ो, ये डिवोर्स तो अब होकर ही रहेगा और होना ही चाहिए। अवंतिका लाख दिखाएं कि वो कितनी स्ट्रांग है, मगर ये डिवोर्स उसे कितनी बुरी तरह से तोड़ने वाला है, ये मैं जानती हूँ। पापा कैसे हैं आप? आज अचानक? हाँ, मैं यहाँ किसी काम से आया था, तुमसे मिले बिना जाने का मन नहीं किया, इसलिए कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ पापा, आप बैठिए ना। हाँ, नमन जी कहाँ हैं? मैं जरा बात करना चाह रहा था उनसे।
कैसे हो नमन? हाँ बस बस ठीक हूँ। नमन, आप पापा के साथ बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। पापा बैठिए ना। हाँ। देखिए नमन जी, दरअसल हम सभी पंखुड़ी के लिए शिवम को बहुत पसंद करते हैं। हम सब चाहते हैं कि पंखुड़ी और शिवम का रिश्ता हो जाए। बस इसीलिए गलतफहमियां दूर करने के लिए सब मुंबई गए हुए हैं। सब कुछ ठीक रहा और बात बन गई तो पंखुड़ी भी इसी घर की बहू बनकर आएगी एक दिन। सच में? जी। अगर बात बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बस ठीक है। आपका काम कैसे चल रहा है? बस पापा बढ़िया चाय। चल रहा है। अरे मैं देता हूं। थैंक यू। आप भी लीजिए। हाँ पर जीजा जी, डिवोर्स? आप डिवोर्स की पेपर रखा है वहां पर? आप जानते हैं नदी के नेचर को, झगड़ेगी लड़ेगी आपसे, लेकिन मैं जानती हूँ आपसे प्यार करती है। शी स्टिल अटैच्ड टू यू। जरूरत है उनको आपकी। बीते हुए कल में जो कुछ हुआ, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन उस बीते हुए कल की वजह से आप अपने आने वाला कल क्यों खराब कर रहे हैं? काश ऐसा होता, लेकिन तुम्हारी दीदी को किसी की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने अहम और सिर्फ उसी के खातिर जी सकती है और खुश रह सकती है। आई एम सॉरी, ये एक ना एक दिन तो होना ही था, तो आज क्यों नहीं? हाँ जीजा जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन दीदी इतने साल पहले जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। लेकिन भूल जाइए उस बात को। मैं भूल चुकी हूं। अपने आदि के लिए, आदि के खातिर। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। कभी कभी बीते कल की परछाई हमारे आज को कैसे खराब कर सकती है। आदि, पंखुड़ी स्टॉप। हाँ, अब फिर से मत शुरू हो जाना। आदि गुस्सा मत कीजिए, आदि अपसेट मत होइए। आदि ये नहीं, आदि वो नहीं, मतलब क्या है? मैं एक इंसान हूं, नॉर्मल इंसान। हाँ, मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है। तेरी तरह पेशेंस नहीं है मुझ में। हाँ, जो अंदर हुआ ना सही था। वैसे भी डैड मॉम का रिश्ता ना अभी तक नाम का रिश्ता था, और अगर आज पेपर पे खत्म होता है तो अच्छा ही है। मैं यही चाहता हूं कि मुझे इसी से खुशी मिलेगी। एटलीस्ट मॉम डैड को ना अब दिखावे करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आदि, पंखुड़ी तू ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन अब ये लेक्चर देना बंद कर प्लीज। मुझे पता है तुझे मेरी फिक्र है। ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूं। I'm okay। बस कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूं। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। आप चाहे भी तो अकेले नहीं रह सकते आदि। ये कोई लेक्चर या किताबी बातें नहीं है, ये जिंदगी का सच है। जब भी आपके आसपास कोई नहीं होता, तब भी आपके पास भगवान होते हैं। आप सबसे भाग सकते हैं, पर उनसे नहीं। वो आपके अच्छे बुरे हर वक्त में आपका साथ देते हैं।
इतने सारे फोटोग्राफ्स यहाँ? हरीश अंकल की फोटो। How dare you? आंटी वो मैं यहाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में बिना बुलाए आने की? मेरी चीजों के साथ तुमने छेड़खानी क्यों की पंखुड़ी? नहीं आंटी, वो तो शायद हवा से उड़ के कॉरिडोर में सारे पेपर्स आ गए थे, वही मैं आपको वापस करने रूम में आई थी। जब देखो तब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने चली आती हो। अब खड़ी क्यों हो? लीव। वो आंटी, मुझे आपसे कहना था। अभी कुछ कहना बाकी है। बाहर तुमने कह दिया ना। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम आदि को इम्प्रेस कर लोगी? आदि ने लतिका से शादी करने से इनकार कर दिया है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर हो गया है? इस पंखुड़ी गुप्ता इस घर में मेरे बेटे की लाइफ में आने का कोई चांस नहीं है। कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारे कोई प्लान्स सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, समझी? ये अपने इनोसेंट लुक्स और मीठी बातों का जादू सिर्फ मेरे डैड और आदि पर तुम चला सकती हो, मुझ पर नहीं। Get out! देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूं। वैसे गलती किसी की भी नहीं है, जो कुछ भी हुआ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। लेकिन ये तो कोई न्याय नहीं हुआ बाबूजी कि किसी की गलत फहमी का दंड मेरा बेटा भुगते। आप ठीक कह रहे हैं बहन जी, गलती हो या गलत फहमी हमारी तरफ से हुई है, इसलिए गलती का सुधार भी अब हम ही करेंगे। मैं अभी पंखुड़ी को फोन करती हूँ और उसे यहाँ आने को कहती हूँ। घंटी तो बज रही है फोन की, पंखुड़ी फोन क्यों नहीं उठा रही? कितना समझाया तुमने हरीश को? कुछ हुआ? बेटा वो कोई अवंतिका से कम नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बहुत जिद्दी हैं। अगर उन लोगों ने फैसला ले लिया है कि वो तलाक लेंगे तो वो तलाक लेकर ही मानेंगे। लेकिन दादी आप। नहीं बेटा, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। जो उसका फैसला होगा वही मेरा भी फैसला होगा। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ। मेरा फोन? क्या हुआ बेटा? दादी वो मेरा फोन पता नहीं कहाँ रख दिया, शायद मैं घर ही छोड़ आई। वो चार्ज करने के लिए रखा था और जल्दी जल्दी में उठाना भूल गई। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ, वो माँ का फोन आना है। खुश रहो। बेचारी बच्ची हमारी कुछ नहीं लगती, फिर भी हम सबके लिए कितना सोचती है। कम से कम इसका दुख तो हर लो भगवान। हेलो, मिसेस शीला दीवान टॉकिंग। नमस्ते शीला जी, मैं पंखुड़ी की मम्मी बोल रही हूँ।
पंखुड़ी वहाँ हो तो जरा बात करवा दीजिए। वो अपना फोन नहीं उठा रही। अच्छा, मोबाइल नहीं उठा रही है? शायद बाहर जाते समय वो लेना भूल गई होगी। मतलब वो घर पे नहीं है? एक मिनट, वो घर पे नहीं है और शायद फोन भी घर पर भूल गई है। तो ठीक है, हम लोग वहीं चलते हैं दीवान साहब के यहाँ। दीवान साहब से तो मिलना ही है, तब तक पंखुड़ी भी लौट आएगी। शीला जी, हाँ, हम लोग मुंबई आए हुए हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आपके यहाँ आ सकते हैं? हाँ, जरूर आइए। ये भी कोई पूछने की बात है क्या बहन जी? धन्यवाद। तो हम लोग आ रहे हैं। पंखुड़ी आए तो उसे जरा बता दीजिएगा। हाँ, जरूर बताऊंगी। आप आइए। जी। क्या बात है? लगता है फिर से कोई तूफान आने वाला है। पंखुड़ी की फैमिली आ रही है यहाँ? हाँ, लेकिन इसमें न खुश होने वाली कौन सी बात है? क्या कुल्लू से वो हमारे लिए कोई खास मिठाई ला रहे हैं? अरे वो खुद यहाँ आ रहे हैं, ये क्या कोई मिठाई से कम है? अरे हाँ, तुम्हारे पास वो आदि का फ्रेंड है ना, बनी, उसका नंबर है? हाँ, है ना। दे दो। क्यों? अरे नंबर है तो दे दो ना। क्यों, कब, कैसे, बाद में बता दूंगी। बता। नहीं, सॉरी गाइस, आई कांट कम। अबे तैरना आता नहीं है। ओह, हेलो अनुज मामा, कैसे हो? नहीं बेटा, मैं शीला मामी बोल रही हूँ। ओह, हाय शीला मामी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अरे मेरी छोड़ो, हो सके तो अपने दोस्त आदि के लिए कुछ करो। तुम तो जानते हो ना उसकी शादी का क्या हाल हुआ। हाँ मामी, हम लोग जानते हैं, हम लोग भी उस बात से काफी अपसेट है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अगर उससे बात करें तो कैसे करें। नहीं, उसके साथ एकदम नॉर्मल तरीके से बात करो, जैसे पहले किया करते थे। उल्टा ऐसा जताओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ देखो बेटा, इस वक्त आदि का दिल जिस तरह से टूटा हुआ है ना, उसमें सिर्फ तुम लोग, उसके दोस्त ही उसे बाहर ला सकते हैं। हम सब तो कोशिश कर कर के हार गए बेटा। घर में तो किसी के साथ वो बात भी नहीं कर रहा है। इसीलिए तुम लोग उसे बाहर लेके जाओ, उसे खिलाओ पिलाओ, उसे फिल्म दिखाओ, ताकि वो इस दुख से जल्दी से बाहर आ सके। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? हाँ मामी, यस, डोंट वरी, मैं समझ गया। मैं आदि को फोन करके इधर ही बुला लेता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। क्या बात है भाई, ये आदि के बाहर जाने में और पंखुड़ी की फैमिली वालों के घर आने में कोई कनेक्शन है क्या? तुम्हें कुछ करना होगा अनुज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।